राज्य के 4 अहम विभागों में अभियंता प्रमुख का पद महीनों से खाली है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा के टेंडर फाइनल नहीं हो रहे हैं। बीजेपी ने पूछा है कि क्या यही है हेमंत सरकार का विकास मॉडल? आखिर सड़क और पुल कब बनेंगे? बीजेपी के आरोप पर इधर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। इंजीनियर इन चीफ का पद खाली होने पर सवाल। 4 विभागों में इंजीनियर इन चीफ का पद खाली। बीजेपी का सवाल, क्या यही है हेमंत सरकार का विकास मॉडल? 4 विभागों में इंजीनियर इन चीफ का पद खाली होने पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जल संसाधन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और भवन निर्माण में पिछले कई महीने से इंजीनियर इन चीफ का पद खाली है, जिससे इन विभागों में 5 करोड़ से ज्यादा के टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। 5 करोड़ से ऊपर की कोई भी टेंडर का पिछले 6-7 महीने से जो मुख्य विभाग हैं वो पथ निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है और जो भवन निर्माण विभाग है उस पर डिस्पोजल नहीं हुआ है। पूरे तरीके से विकास जो है, बड़ी विकास की योजनाएं ठप हो गई हैं। और ये सरकार क्यों नहीं कर रही है इन पदों पे नियुक्ति? अब इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कौन भूल सकता है वीरेंद्र राम की कहानी? कौन भूल सकता है कि यहाँ किस तरीके से अभी शराब घोटाला में तमाम तरीके रोज हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं। चूहों के स्कॉच और वाइन पीने की खबरें तो हमने कभी जीवन में नहीं सुनी थी। वैसे जहाँ खबरें आए तो जब इतने महत्वपूर्ण पद पर इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर की नियुक्ति नहीं होती है ना साहब, तो एक ही प्रश्न दिमाग में सूझता है कि क्या साहब अभी तक डील फाइनल नहीं हुआ? क्या आपस में जो चढ़ावा की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई? बीजेपी ने पूछा है कि क्या यही हेमंत सरकार का विकास मॉडल है? प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सरकार के एजेंडे में विकास है ही नहीं। महिला आयोग, सूचना आयोग के अलावा लोकायुक्त का भी पद खाली है। वहीं अब इंजीनियर इन चीफ के पद खाली होने से 5 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाएं अधर में लटक गई हैं। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। राज्य का कोई भी ऐसा काम नहीं रुका हुआ है जिससे कि इस राज्य के लोगों के विकास का मामला हो, इस राज्य के लोगों की अपेक्षा हो, वो सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने संज्ञान में लेकर के करते जा रहे हैं। केंद्र सरकार के बिना सहयोग, केंद्र सरकार के नकारात्मक रवैये के बावजूद महागठबंधन की सरकार जिस प्रकार इस राज्य को विकास की पटरी पर तीव्रता से दौड़ा रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी का सबब बना हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन के पुत्र धर्म निभाने का बीजेपी खुले दिल से स्वागत कर रही है, लेकिन सीएम से राजधर्म भी निभाने की मांग की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। राज्य में सूचना आयोग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के तो पद खाली थे ही, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से 4 प्रमुख विभागों के इंजीनियर इन चीफ का पद भी खाली है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार इन विभागों में इंजीनियर इन चीफ नहीं होने से क्या नुकसान है? नुकसान यह है कि इन 5 विभागों की ओर से 5 करोड़ से अधिक का कोई भी टेंडर फाइनल नहीं हो पाएगा, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सवाल यह पूछा गया है कि आखिरकार जब इन तमाम 4 पदों पर इंजीनियर इन चीफ होंगे ही नहीं इन 4 विभागों में, तो विकास कार्य कैसे होगा? क्या यही हेमंत सरकार का विकास मॉडल है? हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से पलटवार भी आया है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, लगातार तमाम आयोगों को लेकर तो सवाल उठते ही रहे थे, लेकिन 4 प्रमुख विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग और पथ निर्माण विभाग, इन 4 विभागों में इंजीनियर इन चीफ नहीं है। ये वो 4 विभाग हैं जो सीधे जनता से जुड़ते हैं। ऐसे में कैसे राज्य का विकास होगा? आपने भी ये सवाल उठाया है और आपने ये कहा था कि रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि नियुक्तियां क्यों नहीं हो रही। जरूरत है रॉकेट साइंस की, लोग समझ नहीं पा रहे कि क्यों नियुक्तियां नहीं हो रही है।
चल रहा है। मैं इस डिबेट से इतर 1 मिनट लेकर दूसरे एक बड़े जो सावन भक्त हैं, हमारे जो शिव भक्त हैं, उनके जो समस्याएं आ रही हैं, सिर्फ 1 मिनट का समय लूँगा जो सरकार ने परेशानियां खड़ी कर दी हैं उसके ऊपर आकृष्ट करने का, अगर आप परमिशन दे तो। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी जमशेदपुर है, वहाँ पर बहुत पुराना एक दलमा बाबा का, शिव भगवान का बहुत पुराना हज़ारों फीट की ऊंचाई पर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ एक मोटे अंदाज पे करीब करीब 10 लाख लोग सावन के महीने में जाते हैं। और अब जो वहाँ के डीएफओ हैं, उन्होंने क्या नोटिस निकाला है कि सावन माह के अवसर पर श्रद्धालुओं के श्रद्धा एवं भक्ति को ध्यान में रखते हुए निम्न दर पर जो एंट्रेंस है वो अलाउ किया जाएगा। 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया का तो लिखा है इन्होंने, पैदल चलने वाले व्यक्तियों पर भी शुल्क लगा दिया। और डीएफओ का नाम है सबा आलम। ये जो है उनके द्वारा निकाला गया नोटिस। बिल्कुल प्रतुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं इस खबर से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दूं। पोटका विधायक संजीव सरदार ने, मैंने देखा जी हाँ। पर ये नौबत क्यों आई आयुष कि उनको कहना पड़ा कि हम अपनी सैलरी से देंगे। ये साहब, ये शिवालय जाने के लिए अगर पैदल चलने वाले शिव भक्तों को लाइन में लगना पड़े, उनको देना पड़े अगर शुल्क, तो ये कहाँ का न्याय है? आप देखिए, ये सबा आलम का कौन सा तुगलकी फरमान है? ये जाजिया टैक्स लगा रही है राज्य सरकार। दलमा से वापस करना चाहिए पहाड़ से जो शिवालय पर टैक्स इन्होंने लगाया दलमा बाबा पे, ताकि श्रद्धालुओं को पैसा नहीं, अब पैसा लेकर दर्शन देने भेज रहे हैं। और पैदल चलने वाले लोगों को आप सोचिए, रविवार की रात को जो जल लेकर मीलों चलकर आते हैं, उनको घंटों लाइन में लगना पड़ता है। व्यक्तियों को, पैदल चलते व्यक्तियों को वहां टैक्स देना पड़ता है, तब उनकी एंट्रेंस होती है। आयुष, इसको राज्य सरकार अविलंब ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और बहुत सभी ने आग्रह है कि शिव भक्तों को देखते हुए इस तुगलकी फरमान को जो सबा आलम ने, डीएफओ ने जारी किया है दलमा के लिए, उसको वापस ले। ठीक है। देखिए, अब मैं आता हूं, बहुत आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम लोगों ने प्रेस वार्ता की थी, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको काफ़ी हद तक इस राज्य सरकार के विकास मॉडल को दिखाता है। राज्य सरकार की क्या सच्चाई है वो भी आपको दिखाता है। आपको अच्छे से पता है आयुष कि झारखंड सरकार के जो विकास करने वाले प्रमुख विभाग हैं, उसमें आरईओ है, आपके जो रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा है। उसके अलावा आप देखिए, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, सड़कें बनाने का जिम्मा जिसके पास है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भवन निर्माण विभाग है, और उसके अलावा देखेंगे तो जल संसाधन विभाग है, जिसका काम होता है कि आप माइनर इरिगेशन के, मेजर इरिगेशंस के प्रोजेक्ट बनाना, कैनाल बनाना, डैम बनाना, तमाम तरह की चीज़ें। तो अब आप समझे आयुष कि झारखंड में हेमंत सरकार का विकास मॉडल इस कदर चल रहा है कि इन्होंने जो प्रमुख विभाग है जहाँ से विकास होता है, आरईओ हो, जल संसाधन हो, या भवन निर्माण हो, या सड़क निर्माण हो, इसमें चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ के पद को रिक्त रखा है। शुरुआत करते हैं जल संसाधन विभाग से। झारखंड में जल की कमी है, सिंचाई के नहर की कमी है, बड़ी नदियां यहाँ से कम गुजरती हैं, तो जो कैनाल बनते हैं और जो छोटे चेक डैम्स बनते हैं या बड़े डैम्स बनते हैं, पूर्णतः पिछले 6-7 महीने से इस पर रोक लगी हुई है। क्यों रोक लगी हुई आयुष? क्योंकि इंजीनियर इन चीफ 1 और इंजीनियर इन चीफ 2 के जो 2 पद हैं जल संसाधन विभाग में, वो रिक्त हैं। फिलहाल प्रभार दिया गया है, और आप जानते हैं प्रभार में नीतिगत निर्णय नहीं होता है, सिर्फ काम चलाओ व्यवस्था होती है। अब आप आते हैं भवन निर्माण विभाग में। भवन निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर को 5 करोड़ तक का प्रपोजल जो है डिस्पोज करने का पावर है। अब यहाँ चीफ इंजीनियर का पद रिक्त है। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को चीफ इंजीनियर का चार्ज दिया हुआ है ताकि काम चलाओ व्यवस्था हो सके, फिर वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, उसका अपना पूर्णकालिक इंजीनियर इन चीफ नहीं है। भवन निर्माण विभाग के जो इंजीनियर इन चीफ है, उनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। यानी ये भी काम चलाओ व्यवस्था है, वो कोई नीतिगत निर्णय नहीं, वो सिर्फ फाइलें निपटा रहे हैं। और जो बड़ा टेंडर 5 करोड़ से ऊपर का होता है, उसमें जो रूल्स है, उसमें एक इंजीनियर इन चीफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी में चीफ इंजीनियर होते हैं। उस कमेटी में तमाम जो इंजीनियर इन चीफ होते हैं, संबंधित वित्त पदाधिकारी होते हैं, और तमाम लोग होते हैं। तो उनका जगह नहीं हो जाने के कारण कहीं इंजीनियर चीफ नहीं है, कहीं चीफ इंजीनियर नहीं है। 5 करोड़ से ऊपर का टेंडर 6-7 महीने से डिस्पोज ही नहीं हुआ है साहब। तो आप कैसे विकास की बातें कर रहे हैं? 500 करोड़ से ज्यादा की मोटे अनुमान के तौर पर जो योजनाएं हैं, सिर्फ इंजीनियर इन चीफ के नहीं रहने के कारण लंबित है। और आयुष, इसका सबसे ट्रिकी पार्ट क्या है, जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि बहुत बार विभाग ने सरकार को चिट्ठी भी लिखा है कि काफ़ी नियुक्तियां जो होती हैं वो मुख्यमंत्री के स्तर पे होती हैं,
तो इस पे चिट्ठी लिखने पे भी कोई जवाब नहीं आया। लगता है योग्य उम्मीदवार इनको नहीं मिल पा रहे हैं। और योग्यता का क्या पैमाना है झारखंड में, ये वीरेंद्र राम के एग्जाम्पल के बाद यह समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लगता है इनको अपने मन माफिक कोई योग्य अभियंता नहीं मिल रहा है जो कमीशन का खेल पहले चला हो वो उसको अभी भी पूरा करे। तो ये बेहद आपत्तिजनक है। जो मेजर डेवलपमेंट के वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें जो चीफ इंजीनियर इन चीफ के पद है वो रिक्त है। क्यों रिक्त रखा है हेमंत सोरेन जी ने? क्या उनको योग्य उम्मीदवार, मैंने कहा ना, योग्यता का जो आकलन है हेमंत सरकार के हिसाब से, क्या वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो ये योग्यता क्या है ये मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं, क्योंकि झारखंड में जितने घोटाले हुए हैं तो ये योग्यता क्या है, कितना चढ़ावा किसको नहीं मिला, कौन एडजस्ट नहीं कर पा रहा, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि अविलंब मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री जी की एक चीज की प्रशंसा करता हूं, पुत्र धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। गुरु जी को ईश्वर स्वस्थ करे, हमारी कामना है। और पुत्र धर्म के साथ मुख्यमंत्री जी राजधर्म भी निभा ले तो अच्छा रहेगा। फाइलें अगर प्लेन से जा रही हैं दिल्ली तो ये उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से पावर डेलीगेट करते हैं, विधानसभा में प्रश्न का जवाब देने के लिए विभागीय मंत्री को अलग अलग विभागों की जिम्मेवारी देते, फाइल डिस्पोजल का दे दे। पुत्र धर्म का बिल्कुल निर्वाह करें कि साथ साथ राजधर्म भी निर्वाह करें। और ये जो इंजीनियर इन चीफ और चीफ इंजीनियर्स की नियुक्ति रुकी हुई है इसको भी वो निपटा। चलिए, बिल्कुल आपके तमाम सवालों का हम जवाब लेते हैं। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। उससे पहले हमारे साथ गेस्ट पैनल में दो और अतिथि जुड़े हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। परवाज खान जी हमारे साथ आजसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। आपके पास भी हम आएंगे। फिलहाल हम कांग्रेस का रुख करते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, महिला आयोग खाली था, सूचना आयोग खाली था, मानवाधिकार आयोग खाली था, अब तमाम जरूरी विभागों के चीफ इंजीनियर के पद खाली हैं, कईयों पर इंजीनियर इन चीफ के पद खाली हैं। कैसे विकास होगा? आप लोग विकास की बात करते हैं लेकिन विकास होगा कैसे? आयोग जी ने जो विभाग में लोग हैं उसकी भी चर्चा करनी चाहिए कि 90% से ज़्यादा हमारे बोर्ड निगम के अध्यक्ष बनाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी से ही। आप देखिएगा श्री जयशंकर पाठक जी हैं, धार्मिक न्यास बोर्ड का राजीव रंजन जी हैं, गौ सेवा आयोग का रविंदर सिंह जी हैं, बाजार समिति का संजय लाल पासवान जी हैं आपका, तो आपका अभी जानकी यादव जी पिछड़ा आयोग का बने हैं, आपका जेएमएम से अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है, आपका कांग्रेस से युवा आयोग का अध्यक्ष है। तो ठीक है, 3-4 जगह खाली है। आपका जो कहने का मकसद है, जो आप आईना दिखला रहे हैं, आपकी आईना दिखलाना उचित है। और जब सभी आयोग धीरे धीरे आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं और जो बचे हुए हैं उन आयोग का भी अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, इसके लिए चिंता करने की भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है। चिंता जरूर करिए लेकिन हो जाएंगे। अब आया इंजीनियर की बात, तो इंजीनियर में भी वीरेंद्र राम जी का चर्चा कर रहे थे। वीरेंद्र राम जी की नौकरी भारतीय जनता पार्टी से भी कर रहे हैं। 14 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उन पद पर नियुक्त थे, ऐसा नहीं थे। तो ठीक है, अब आया है कि 4 विभाग में मुख्य अभियंता नहीं है, इंजीनियर इन चीफ नहीं है और विकास की काम रुका हुआ नहीं है। इस राज्य में विकास का काम जो निरंतर चलता है, जो विकास की प्रक्रिया है, वो विकास का काम लगातार इस प्रदेश में चल रहा है। उसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है, काम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई अड़चन नहीं है। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं। अगर काम रुका होता तो आपका 2 फ्लाईओवर इस राज्य को मिला है तो आप नज़र से देख लिए कैसे फ्लाईओवर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी का चिंता करना, देखिए इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के विधानसभा में एनडीए को नकार दिया है। अच्छे काम का परिणाम ही है कि इंडिया गठबंधन को 56 सीट इस राज्य के जनता ने देने का काम किया है और एक बड़ी जिम्मेवारी दिया है। और उस जिम्मेवारी का श्री हेमंत सोरेन जी और इंडिया गठबंधन बिल्कुल संवेदना के साथ और विकास की मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, विकास की मार्ग को गति देने के लिए हमेशा प्रगतिशील विचार के साथ में राज्य सरकार काम कर रही है। और आपने आईना दिखाया है 4, तो वहां भी कहीं ना कहीं एसी रैंक के जो पदाधिकारी हैं उनको प्रभार दिया गया है, चाहे जल संसाधन विभाग हो, भवन निर्माण विभाग हो, चाहे आपका पथ निर्माण विभाग हो, ग्रामीण विकास हो, वहां पर कहीं ना कहीं प्रभार से काम चलाया जा रहा है। लेकिन हाँ, रेगुलर इंजीनियर चीफ की आवश्यकता है। उसमें आपकी तमाम बातों से सहमत हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने जो भी बात की उस पर सवाल उठने चाहिए। सवाल इस पर उठेगा कि काम चलाओ व्यवस्था में क्या विकास सुचारू रूप से हो पाएगा? क्योंकि एक विभाग में अगर 5 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट फाइनल, उसका टेंडर नहीं हो पाता है तो कैसे आप राज्य को विकास की ओर ले जाइएगा? यह प्रमुख सवाल है। आयुष जी, सवाल आपका बिल्कुल सही है। राज्य हित में इस सवाल को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अल्टरनेट व्यवस्था के तहत वो जो प्रभार में जो उनको अधिकार क्षेत्र में 5 करोड़ का टेंडर का
आपका अधिकार है और उस अधिकार में वो काम कर सकते हैं। 5 करोड़ तक का आप भी ठीक कह रहे हैं। हाँ, 5 करोड़ 5 करोड़ से ऊपर नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर 5 करोड़ में तो डैम नहीं बनेगा ना सर, नहर देखिए, तो अब नहीं बनेगा तो ना। सबका प्रारूप अलग अलग है, उसकी भी व्यवस्था वो भी। देखिए सरकार आपको बताया कि काम कहीं, विकास का काम कहीं रुका हुआ नहीं है आयुष जी, विकास का काम निरंतर चल रहा है, चलते रहेगा। लेकिन यह प्रमुख विषय है तो इसकी भी नियुक्ति होगी, बिल्कुल होगी नियुक्ति। चलिए बिल्कुल नियुक्ति होगी। 15 सेकंड आएंगे प्रतुल जी, प्रवास ठीक है, 10 सेकंड आप लीजिए और अपनी बातों को जल्दी पूरी करिए। 5 सेकंड निकल गया। आयुष, मेरा कहना था कि इन्होंने आयोग के नाम गिना दिए, लेकिन जहां से ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार की सूचनाएं निकल आएंगी, लोकायुक्त। वो लोकायुक्त हो, वो सूचना आयोग हो, वहां इन्होंने नियुक्ति नहीं की, महिला आयोग में नियुक्ति नहीं की, जो मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति नहीं की। खैर इस पर बाद में चर्चा करते हैं। इन्होंने बताया कि प्रभार दिया हुआ है, लेकिन प्रभारी जो है वो सिर्फ काम चलाओ व्यवस्था होता है, वो नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता। वो टेंडर कमेटी की 5 करोड़ की जो बैठक होती है, 5 करोड़ से ऊपर की 500 करोड़ की योजनाएं रुकी हुई। आप बोलेंगे तो मैं विभाग का सिलसिलेवार ब्यौरा दे दूंगा। आपके पास जब फिर लौटेंगे तो आप पूरा ब्यौरा दीजिएगा। ये क्यों, इनकी योग्यता क्यों नहीं है कि इंजीनियर्स की, या सेटिंग नहीं हो पाई? चलिए हम रुक कर लेते हैं बासु पार्टी का। प्रवास जी, कई ऐसे विभाग हैं, कई ऐसे विभाग, हम टू बी वेरी प्रिसाइज हम साफ बात करते हैं जल संसाधन विभाग को लेकर, हम पथ निर्माण विभाग को, भवन निर्माण विभाग, अब वो आवास का दम लगातार भरा जा रहा था, और ग्रामीण कार्य विभाग, ये दोनों अबुआ आवास से जुड़े हुए हैं। आज तक एक भी अबुआ आवास का उद्घाटन नहीं हुआ है, कोई गृह प्रवेश नहीं हुआ है, 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ऐसे में आप इन तमाम विभागों में, 4 विभागों में जिनमें इंजीनियर इन चीफ नहीं है, उसको कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद आयुष। देखिए ये सरकार, तो ये बोला जाए कि सरकार का ये सेकेंड फेज चल रहा है ना। जिस तरह से सरकार भ्रम फैला के आई, पिछला जो 5 साल था कोरोना का चादर ये ओढ़ी। रिक्तियां के बारे हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिक्तियां उन हजारों लाखों युवाओं के जीवन में इस सरकार ने लेके आके खड़ा कर दिया, जिसको ये वादा करके आए थे कि हम आपको नौकरी देंगे, हम आपके स्थानीयता को ये पूरे ये करेंगे, हम आपको नियोजन नीति देंगे। ये सब ये रिक्तियां तो राज्य के लोगों को और राज्य के युवाओं के बीच में सरकार लेके आई है। अब आप आ रहे हैं कि सरकार का जो कार्यशैली है, तो कार्यशैली है तो कार्यशैली साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ अभी हम देखें कि प्रतुल जी सही जो दिखा रहे हैं कि रिक्तियां के लेके सारा कुछ है। प्रतुल जी FJCCI के में भी सर्वोच्च पद पे रहे हुए हैं। आज जिस तरह से व्यवसायी, जिस तरह से लोग डरे हुए हैं कि सहमे हुए हैं कि कोई भी काम कीजिए, आप माइंस का अगर काम कर रहे हैं तो महीना में किस तरह का, योग्यता के आधारित पे बात कर रहे हैं तो किस तरह के अधिकारी जाके वहाँ एक्सटॉर्शन वसूल कर रहे हैं, ये आप जाके देखिए। ये सब चेक करने का। यहाँ जब आप बात कर रहे थे कि किस तरह का लोग नहीं है वहाँ पे डिपार्टमेंट में, तो जाहिर सी बात है प्रतुल जी सही बोले कि यहाँ योग्यता ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से एक जैसे वीरेंद्र राम जैसे एग्जाम्पल वहाँ पे सेट किया जाए ताकि वहाँ सरकार का देखें। अभी सुनील जी बता रहे थे कि देखिए ये चीज़ सारा गठन हो गया हमारे अपने कांग्रेस का जो इनका जो बोर्ड निगम का जो अभी भी अधर में लटका हुआ है आपका लेके, लेकिन इन्होंने बता दिया। लेकिन इन्हीं के नेता मार्केटिंग बोर्ड के 2 साल से पदभार लिए हुए हैं, आज उनके पास काम है ही नहीं है, शून्य बैठे हुए हैं। ये आपके खबरों में भी आया था। तो ये क्या आप बता रहे कि आप विकास की दूरी, ये सारा चीज़ है। आप बता रहे आयुष 5 करोड़ का लेके ये का 5 करोड़ से ऊपर का टेंडर नहीं हो सकता। 5 करोड़ के काम के लिए कि यही सरकार अपने घोषणा पत्र पे लेके आई थी ना कि स्थानीयता को हम 25 करोड़ का टेंडर देंगे। क्या आप बता रहे कि जो बोले ना कि सारा चीज स्पष्ट है, सरकार नाम का चीज झारखंड में नहीं चल रहा है, अराजकता ही अराजकता है। आप डेवलपमेंट की बात करा रहे हैं, आप बार बार, हमको लगता है कि सुनील जी यहाँ 1 नहीं 2 बार नहीं 4 बार गिना चुके हैं कि फ्लाईओवर। अरे फ्लाईओवर के लेके आप बता रहे तो फ्लाईओवर बनाए तो उसका भी आप देखिए कि पिछला किस सरकार का DPR था, इनिशिएटिव था, एक टाइम सीमा, क्या रातों रात खड़ा कर दिए क्या फ्लाईओवर? उसके लिए रांची वासी कितने साल नाली में कच्ची सड़क पे चले, धूल के सने सड़कों पे चले। तो काम है जो चल रहा है, लेकिन नया काम आप क्या कर रहे हैं साहब? आप ये तो बताइए ना। और जो चीज लेके आए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लेके आए। आप रिक्तिया के बारे में बात करें तो आप एक्सक्यूज दे रहे, तो आप अपने ही घर पे आप बोले ना आईना दिखाना जरूरी है, तो आईना दिखाने के लिए खूबसूरत चेहरा होना चाहिए। यहाँ तो आप विकास का बात करते हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, आप विनाश की बात कर रहे हैं भाई साहब। आपके नेता खुद बैठे हुए हैं कि हम मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष बन गए लेकिन काम है नहीं।
आप काम भी तो दिखाइए ना धरातल पे। ये सब चीज के लेके ही आजसू पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने बोला था ना कि सरकार जब दोबारा आई है, जनता का जनमत सर्वोपरि है, अगर सरकार आई है तो हम 6 महीना कुछ नहीं बोलेंगे, 6 महीना में देखते हैं कि सरकार कितनी डिलीवर करती है, इसकी गति भी तेज होनी चाहिए। तो सरकार में शिथिलता क्या है? सरकार तो अचेत अवस्था पे है आयुष, इस पे आप कितना भी डिस्कशन किया, आप बता रहे हैं कि जैसे भी आप विकास का पैमाना देखिएगा, आप मानसून का भी स्थिति देखिए, आप बता रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किए भाई साहब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे? नहीं, आप सही कह रहे हैं, इस बार अच्छी बारिश हुई है, आप देखिए वाटर लॉगिंग तो है, जल संचय को लेकर तो कुछ तो विचार करना चाहिए था। हर एक जगह पे वाटर लॉगिंग है, आप जल संसाधन विभाग का बता रहे नया डैम, पूरा शहरी डैम बना हुआ है, हर एक जगह पे आप देखिएगा। तो ये सरकार का जो बता रहे हैं ना कि कथनी और करनी में फर्क है, यहाँ सरकार नहीं चल रही है किसी तरह। कांग्रेस क्या बोलेंगे, कांग्रेस एक तरह से खींच रही है, कांग्रेस यहाँ पे आ रही है, क्योंकि सरकार यहाँ चलती तो सरकार के प्रतिनिधि भी होते, घटक दल के लोग हैं, लेकिन क्या बोलिए घटक दल के लोग हैं तो घटक दल है, उनका काम है जिंदाबाद करना, तो वो जिंदाबाद कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं। इसलिए अभी है, समय है, लेकिन सरकार जब जाएगी चुनाव में तो दिख जाएगा कि किस तरह से सरकार का सुपड़ा साफ होता है। चलिए रुक कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, मैया सम्मान योजना एक तरफ, तमाम योजनाएं एक तरफ, देखिए सड़क निर्माण को लेकर योजना हो, भवन निर्माण को लेकर योजना हो, ग्रामीण कार्य से जुड़े तमाम योजना हो, या फिर जल संसाधन से जुड़े तमाम योजना हो, पिछले 6 महीने में कोई काम नहीं हुआ है, लिखित तौर पर दिया जा सकता है, क्योंकि यहां इंजीनियर इन चीफ है ही नहीं। 5 करोड़ के टेंडर में इन विभागों में कोई काम नहीं हो सकता है, ये आप भी जानते हैं। ऐसे में ये चेहरा दिखाना कि मैया सम्मान योजना हमने वादा किया तो दिया, लेकिन जो वादा नहीं किया क्या वो काम नहीं करेंगे? सारा काम हो रहा है आयुष जी, कहीं विकास बाधित नहीं है। अभी बोल रहे थे आंसू के भाई कि जो गलत वादा करके सरकार आई, भैया आपने वादा किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 15 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी देने के लिए। कितना लाख लोगों को बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया आपने? कहा था हर गरीब के खाते में 2 करोड़ जाएगा। कितने गरीब के खाते में, इस तो आपको याद नहीं रहता है ना। आप डिबेट में आ जाते हैं, केवल बात करते हैं, अपनी बात भी रखिए ना। अगर आप अच्छा काम करते, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता, तो झारखंड की जनता आपको नकारने का काम नहीं करती। आएंगे प्रवास जी, नहीं आएंगे प्रवास जी, ये नेशनल मुद्दा पे नहीं बात हो रहा है, क्षेत्रीय झारखंड के मुद्दा आएंगे प्रवास जी, आपको समय दिया गया है, आप बोल रहे हैं आरजेडी वाले डॉक्टर मनोज अभी बोलना शुरू किए हैं। प्रवास जी, झारखंड से प्रेम कीजिए, प्रवास जी, प्रवास जी, डॉक्टर मनोज अभी बोलना शुरू किए, उन्हें बोलने दे। प्रवास जी, क्या पूरा नहीं, प्रवास जी, आप क्यों नहीं बोल रहे? प्रवास जी, क्षेत्रीय चैनल पे बैठे हैं, क्षेत्रीय मुद्दा पे बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो झारखंड से जुड़े हुए हैं। प्रवास जी, प्रवास जी, प्रवास जी, डॉक्टर मनोज अभी बोलना शुरू किए हैं, उन्हें बोलने दिया जाए। प्रवास जी, डॉक्टर मनोज अभी बोलना शुरू किए, उन्हें बोलने दिया जाए, आपको समय दिया गया। डॉक्टर मनोज अपनी बातें पूरी करें। कैसे बात करें आयुष जी? जब हम ये लोग बात करते हैं तो हम लोग साइलेंटली सुनते हैं, और जब मैं बात करता हूँ तो डिस्टर्ब। अपनी बातों को रखें, बातों को रखें। बता रहा हूँ आपको, ये बात करेंगे तो मैं बात नहीं करने दूंगा, मैं भी डिस्टर्ब करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, तो आप अपनी बातों को रखें। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं होगा ना। झारखंड हित की बात जो करेगा आएंगे प्रवास जी, झारखंड हित के बारे में ही बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए बैठे हैं यहाँ, हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं। आप जब बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतने करोड़ लोगों को खाते में 2-2 करोड़ रुपया जाएगा, हर साल इतना 2-2 करोड़ रुपया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। थोड़ा आप भी नहीं करते, थोड़ा मनोज जी, कहाँ बोला गया 2-2 करोड़ रुपया दिया जाएगा? विकास कहीं बाधित नहीं है, ठीक है, चीफ इंजीनियर नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इसको हो जाएगा। किस कारण से नहीं है वो सरकार की जवाबदेही है, सरकार करेगी। लेकिन आप कहेंगे कि चीफ इंजीनियर नहीं रहने का कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्रतुल जी ने कहा कि बड़े राशि का जो है टेंडर नहीं हो सकता, योजना पास नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, वो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पास नहीं तो काम नहीं हो रहा है, जल संसाधन में काम नहीं हो रहा। क्या काम हुआ बता दीजिए आप। क्या काम नहीं हुआ आप बताइए, इतने दिनों में क्या काम नहीं हुआ? क्या कोई नए डैम, क्या किसी नए डैम का योजना कर रही है? ठीक है, मैं पूछता हूँ, छोड़ दीजिए सत्ता पक्ष विपक्ष,
मैं छोड़ दिए सत्ता पक्ष विपक्ष, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, क्या किसी डैम को लेकर योजना बनाई गई? इतनी अच्छी बारिश हुई, क्या जल संचय को लेकर कोई योजना बनाया गया? क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कोई काम हुआ? मैं तो सिर्फ एक विभाग की बात कर रहा हूं। ठीक बात है, जैसे कह रहे थे डैम बना हुआ रांची शहर, यहाँ एमपी हमारा, आपका विधायक, आपके नगर विकास मंत्री आपके रहे सीपी सिंह जी, तो क्या किए इतने दिनों में? लंबे दिनों तक तो आपने शासन किया यहाँ, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। ये लोग दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं। जब जहाँ विकास की बातें होती है ये लोग को तो अच्छा नहीं लगता है ना। विकास कहाँ नहीं हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है लगातार। अभी देखिए जेपीएससी में कितना लेक्चर की बहाली, बोले थे बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया, अभी टीचरों की बहाली निकली हुई है। लेक्चर का लगातार इंटरव्यू चल रहा है। टीचरों की बहाली में भी विवाद हो जा रहा भाषा को लेकर। अब विवाद कब नहीं हुआ? जेपीएससी में विवाद नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी, आज तक उसका केस चल रहा है। पढ़िए, जेपीएससी के जो चेयरमैन थे दिलीप प्रसाद, बिल्कुल चल रहा है। द्वितीय जेपीएससी घोटाला की जांच सीबीआई कर रही है, सबको पता है। क्या शांति जी किस पार्टी की थी? दिलीप जी किस पार्टी के थे? नागेश जी किस पार्टी के थे? गोपाल जी कहाँ के थे? अरे ऐसा बात आयुष जी एक तरफा बात नहीं करिए। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं, मैं क्यों एक तरफा बात कहूंगा? जेपीएससी का जो दुर्दशा किया इन लोगों ने, किसी से छिपी हुई नहीं है। आज देख लीजिए, कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल पे हैं, कई लोग पर चार्जशीट होने वाला आज ही का देख लीजिए अखबार। इसलिए कोई दूध का धोला हुआ नहीं भारतीय जनता पार्टी, ये आंसू के लोग यहाँ बैठ के बड़े बड़े बात कर रहे हैं। जेपीएससी को तो ये लोग क्या कर दिया वो सारा लोग जान रहा है। अच्छा, हम 4 विभाग के बारे में बात करना चाह रहे हैं इस वक्त, उन पर जवाब दे दिए। जल संसाधन विभाग पर आपने जवाब नहीं दिया। चलिए भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य पर आते हैं। क्या अबुआ आवास में कहीं भी किसी का गृह प्रवेश हो पाया आज तक 2 साल से? क्या 2 साल में 2 कमरे का घर नहीं बन सकता है? ना, बिल्कुल बन सकता है। सरकार स्तर पे कहाँ प्रॉब्लम है वो तो देखने का चीज है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है ये सब चीज। अभी डिस्टर्ब है, वो अपने फादर को लेकर के दिल्ली में है। निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और विकास कहीं बाधित नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं विकास कहीं बाधित नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा रुख कर लेते हैं। एक सवाल पूछा था डॉक्टर मनोज ने, प्रतुल जी, उन्होंने पूछा था कि पता नहीं क्यों जो है ये तमाम रिक्त पदों पर बहालियां नहीं हो पा रही, उसको लेकर फिलहाल मंथन किया जा रहा। आप मुस्कुरा रहे थे, लगता है आपको पता है कि क्यों बहालियां नहीं हो रही, बताइए। नहीं, देखिए, ये जो बहालियों की बात करते हैं ना, तो ये इससे जोड़ लेते हैं कि हमने एडवर्टीजमेंट निकाला तो बहाली हो गई। अरे कितनी बार आपने एडवर्टीजमेंट निकाला, कितनी बार, जैसे उत्पाद सिपाहियों में कितनों की जो सिस्टम के द्वारा हत्या की गई थी, 2 दर्जन से ज़्यादा युवा जो थे उमस भरी गर्मी में दौड़ते हुए मर गए थे। तो एडवर्टीजमेंट निकालना एक चीज़ है और नियुक्ति पत्र देना एक चीज़ होता है। इस राज्य में पता आपको कितने डॉक्टरों की कमी है? प्रतुल जी, एक आखिरी मिनट, वक्त की पाबंदी है। अब मैं यही जानना चाहूँगा, मनोज जी ने कहा कि नागेश किस पार्टी के थे और शांति जी किस पार्टी की थी। नागेश जी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे। शांति जी रीडर थी और जो कर्मों की सजा वो भुगत रहे। अब मैं एक चीज़ आना चाहता हूँ, मैं मनोज जी को भी सुना था, सुनील जी को सुन रहा था, मैंने किसी को नहीं टोका। इन्होंने कहा बहुत विकास हो रहा है। साहब, यहाँ छोटा भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे ना तो उसमें लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट जुड़ा रहता है। तो भले ही सड़क आपकी 2 करोड़ की हो, 3 करोड़ उसमें लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा तो छोटी छोटी सड़कों का भी यहाँ प्रोजेक्ट भाग जाता है। कैसे विकास करेंगे अगर आप 5 करोड़ से ऊपर का कोई योजना आपने पिछले 6-7 महीनों में पास नहीं किया इन 4 विभागों में? बिल्कुल 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 प्रतुल जी, तो रोजगार इन तमाम 4 विभागों में बड़ी योजना को लेकर कोई टेंडर फाइनल नहीं किया गया है। चूंकि इंजीनियर इन चीफ नहीं है, विकास को लेकर सवाल उठाए गए। विकास कहां हुआ है और जहां नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे एक अलग विषय के साथ। झारखंड में एक बार फिर ट्रिपल टेस्ट पर सवाल उठने लगे हैं। ओबीसी समाज आरोप लगा रहा है कि सर्वेक्षण सही तरीके से नहीं हुआ है। वहीं इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को उनका अधिकार मिल सके, इसको लेकर राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराया गया, जिस पर ओबीसी एकता मंच की आपत्ति है। मंच के मुताबिक घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया जाना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। नगर निकाय के सर्वाधिक क्षेत्र ओबीसी बहुल है, जहां 50% से भी अधिक इस समुदाय की आबादी है। सही सर्वेक्षण होने पर नगर निकाय के सर्वाधिक सीट ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षित हो जाएंगे। लिहाजा ओबीसी समाज की हक अधिकार को मारने की कोशिश की गई है। मैं आपको बताता हूं कि ट्रिपल टेस्ट का जो मामला है वो इसलिए लटक रहा है कि जहां भी
निकाय सीट है, निकाय क्षेत्र है, वहां ओबीसी बहुल क्षेत्र है और ओबीसी का जो हक अधिकार है उसको मारने के लिए ट्रिपल टेस्ट में गड़बड़ी किया जा रहा है। तो मैं सरकार से आग्रह पूर्वक मांग करता हूं ओबीसी एकता अधिकार मंच की ओर से कि आप जो भी आपके आंकड़ा जुटाने संग्रह करने जा रहे हैं, जातीय आधार जनगणना करने निकाय क्षेत्र में, उनसे कहिए कि आप घर घर जाकर के सही आंकड़ा सरकार को प्रस्तुत करें ताकि जनसंख्या के अनुपात में हमें ओबीसी परिवार को हिस्सेदारी मिल सके। राज्य में ट्रिपल टेस्ट पर पहले ही सवाल उठते आ रहे थे। विपक्षी पार्टी भाजपा लगातार सवाल उठा रही थी और अब ओबीसी समाज भी सवाल उठा रहा है। लेकिन सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस के मुताबिक ओबीसी समुदाय को उनका हक देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पारदर्शी तरीके से कराई गई है, जिस पर बेबुनियादी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार पारदर्शी तरीके से नगर निकाय चुनाव कराने जा रही है, जिसकी तैयारी अंतिम चरण पर है। कि ओबीसी समाज की आरक्षण की व्यवस्था पुख्ता रूप से हो, इसलिए ही ट्रिपल टेस्ट कराया गया और जिसकी मांग ओबीसी संगठनों ने की थी, उस अनुरूप सरकार ने काम किया। तो अब उंगली उठाने या सवाल उठाने से गलत मैसेज जाएगा। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो कवायद हुई है उन्हीं के लिए हुई है। आज नगर निगम का चुनाव, नगर निकाय का विलंब थोड़ा हुआ है तो सिर्फ इसलिए कि ओबीसी समाज को उनका हक और अधिकार मिले। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ ट्रिपल टेस्ट करवाया। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग का पूर्ण रूपेण गठन भी कर दिया। अब हम बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव की दिशा में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो विपक्ष के पास अब ये भी मुद्दा गौण हो जाएगा। तो विपक्ष एक षड्यंत्र और साजिश रचते रहती है। विपक्ष चूंकि अब जनता के बीच जा नहीं सकती, तो अपने रूम में बैठ करके ही विपक्ष साजिश और षड्यंत्र रचती है कि कैसे हम राज्य के विकास को बाधित करने का। राज्य में पिछले 2 सालों से निकाय चुनाव लंबित है, लिहाजा सूबे में नगर निकाय चुनाव का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। अब ऐसे में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी होते ही चुनाव का बिगुल बज सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव। झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। 45 दिनों के भीतर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश है। झारखंड के 14 जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सिर्फ 10 जिलों में प्रक्रिया चल रही है। देखिए रिपोर्ट। ट्रिपल टेस्ट को लेकर पिछड़ा आयोग रेस, 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी। राज्य में निकाय चुनाव का रास्ता होगा साफ। झारखंड में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया तेज हो गई है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक में ट्रिपल टेस्ट और उससे जुड़ी शिकायतों का ब्यौरा लिया गया। ट्रिपल टेस्ट के लिए रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज का चुनाव किया गया है, जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करेगी। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि 45 दिनों के भीतर राज्य में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश है। अगर यदि फोन से पूछा भी है तो सही चीज उसको मिला है कि नहीं मिला है या घर बैठे कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग स्थल पर जा रहे हैं। ऑन द स्पॉट हम लोग हर वार्ड में घूमेंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, वहाँ की वस्तु स्थिति जानेंगे, ताकि ओबीसी का जो आज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर जो गिरा हुआ है उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकें, उनका हक और अधिकार नहीं कटे, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि सही का सही काम। ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पिछले 1 साल से चल रही है। आयोग की टीम ने मॉडल स्टडी के लिए बिहार और मध्य प्रदेश का दौरा भी किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश मॉडल का काम चल रहा है। लेकिन कई जिलों में फर्जी टेस्टिंग की शिकायत पर जिला स्तर पर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन अब शिकायतों को दूर कर लिया गया है। फील्ड विजिट हो रहा है, वो इसी कारण से हो रहा है ताकि ये पता चल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग टेबल पर कर लिए हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायत आई थी वहाँ से डीसी का रिपोर्ट आ चुका है, ऐसा कोई बात अभी तक नहीं संज्ञान में आई है ये। और अभी जो टीम जा रही है इससे और भी मामला क्लियर हो जाएगा। मूल निवासी कितने जीते हैं और बाकी जो जीते हैं उसको कितने जीते हैं, तो कुछ 14 जिला का अभी तक आया है। उसका दोबारा रिपोर्ट हम लोग रिपोर्ट मंगवाए, सभी डीसी को भेजा गया था। तो कुछ जिला का भी आना बाकी रह गया, तो सब आ जाएगा। तो मध्य प्रदेश के पैटर्न पर
बिहार के पैटर्न पर हम लोग जो रिपोर्ट सबमिट किया गया है उसी के आधार पर हम लोग एक रिपोर्ट यहाँ तैयार करवाएंगे और उसके लिए हम लोग सब रिपोर्ट कंप्लीट उसको एनालिसिस करना है। ट्रिपल टेस्ट के बाद न सिर्फ निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा बल्कि ओबीसी को आरक्षण भी मिल सकेगा। आने वाले 45 दिन के अंदर झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। मतलब साफ है कि उसके बाद राज्य में रुका हुआ नगर निकाय का चुनाव और उसका मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। एक जमाने से आयोग की पुरानी जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, उसको भी रीचेक करने के लिए टीम ने आज से झारखंड के 7 जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो पिछड़ा आयोग को अध्यक्ष मिला और ट्रिपल टेस्ट को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 45 दिनों के भीतर ट्रिपल टेस्ट पूरी हो जाएगी और रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। ऐसे में जैसे ही ट्रिपल टेस्ट पूरी होती है तो निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन ट्रिपल टेस्ट को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। पिछड़ा वर्ग एकता अधिकार मंच की ओर से यह सवाल उठाया गया है कि जो ट्रिपल टेस्ट चल रहा है क्या सही तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में उनके ही लोगों ने कहा है और ओबीसी वर्ग के लोगों ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट ठीक से नहीं हुआ। कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे बीएलओ फोन करके ट्रिपल टेस्ट कर ले रहे हैं, कैसे वो जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं कि कौन किस जाति से है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ हैं। सुनील जी, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया तेज जरूर हो गई है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं और सवाल कोई और नहीं, ओबीसी वर्ग ही उठा रहा है कि ठीक ढंग से ट्रिपल टेस्ट नहीं किया गया है, महज खानापूर्ति की गई है। आयुष जी, ट्रिपल टेस्ट जो है लगभग आप प्रक्रिया उसका पूर्ण हो रहा है, हो गया है और आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2025 में नगर निकाय का जो चुनाव है, जो मुझे जानकारी है कि 9 आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 20 आपका नगर परिषद है और 20 नगर पंचायत है। तो सभी का चुनाव इस साल निश्चित कर लिया जाएगा। ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी का जो अंतिम प्रक्रिया में है उस समाप्ति की ओर है। और अभी आपका चैनल में ही आपका पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष श्री जानकी यादव जी ने स्पष्ट कर बोल भी रहे थे। तो निश्चित है कि मुझे जो जानकारी है कि 4-5 जिला इन लोगों ने टारगेट में रखा है। डोर टू डोर ये लोग जाएंगे, कैंपेन करेंगे और कैंपेन करके स्पष्ट करेंगे कि ट्रिपल टेस्ट जो हुआ है उसमें कितनी सत्यता है। तो उस सत्यता के बाद में आपको सरकार को उन्होंने रिपोर्ट सौंपने का काम करेंगे। रिपोर्ट सौंपने के उपरांत जो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, जो आरक्षण नीति के आप 2022 में झारखंड सरकार ने 27% ओबीसी की मांग कैबिनेट से पास आउट करके राजभवन को भेजने का काम किया और अभी उस पर अंतिम निर्णय भी नहीं लिया गया है। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि ट्रिपल टेस्ट समाप्ति की ओर है, आपका लगभग पूर्ण है और इस साल निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव निश्चित रूप से नगर निगम का होगा, उसकी भी तैयारी चल रही है। हमारे साथी आजसू का बोल रहे थे आरजेडी और कांग्रेस के बारे में कि झंडा ढोने की बात बोल रहे थे। तो भैया आज तो इस राज्य की जनता ने आपको नकार दिया और झंडा ढोने के लायक भी आजसू को नहीं छोड़ा है। इनके सुप्रीमो ही भारी अंतर से चुनाव आपका सिल्ली विधानसभा चुनाव से हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत झारखंड में आज इंडिया गठबंधन को लोगों ने सम्मान दिया है और एक बड़ी बहुमत देने का काम किया है। उस बहुमत का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको भी बहुमत कभी भी मिला है, पूर्व में मिला है, हमने स्वागत किया, आगे भी स्वागत करेंगे। लेकिन आप विपक्ष हैं, विपक्ष में जो आपकी काम है संसदीय भाषा की तरह आपका विरोध करना आपका अधिकार है, आईना सरकार को दिखाना आपका अधिकार है, लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से आपको बात रखने का आपका अधिकार है, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन असंसदीय भाषा का जब प्रयोग होगा तो मैं उसका चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूं कि मैं उसका विरोध करता हूं और निश्चित तौर पर आयुष जी आपको स्पष्ट कर देता हूं कि किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव नगर निगम का ट्रिपल टेस्ट खत्म होने की ओर है, निश्चित होगा, ये आपके चैनल के माध्यम से निश्चित कराता हूं और इसी साल होगा। चलिए इसी साल होगा। परवाज खान जी का रुख कर लेते हैं। परवाज जी, देखिए सत्ता पक्ष का यह दावा है कि इसी साल चुनाव संपन्न होगा। हालांकि 2 साल से अधिक समय बीत चुका है, नगर निकाय के चुनाव नहीं हुए हैं, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है और करीब करीब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया खत्म हो गई है, होने वाली है। 45 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपना है। एक सवाल जो सबके मन में चुभ रहा है
फोन करके कैसे किसी के जाति का पता लग जाएगा? यह ब्यौरा अगर सामने आता है और अभी पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो कैंपेन में गए हैं और जब उनको जमीनी स्तर पर यह पता चलेगा कि फोन करके ट्रिपल टेस्ट हो गया और आने वाले दिनों में इस ट्रिपल टेस्ट को ही खारिज कर दिया जाए, तो क्या फिर इंतजार करना होगा लोगों को? हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुनील जी से पूछूं कि ये ट्रिपल टेस्ट के बारे में इनको पता है क्या? ये कब से देश में लागू हुआ, ये बता देना, ताकि इसमें सरकार के 2-2 प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, घटक दल के लोग बैठे हुए हैं, ताकि इनसे पता तो चल जाए कि इनकी ओबीसी में या ट्रिपल टेस्ट में क्या आस्था है। ये बता दे, बताइए सुनील जी कि कब से लागू हुआ है। सुनील जी के पास जब जाएंगे तो उनके सवालों के जवाब लेंगे, फिलहाल आप दीजिए। किस गाइडलाइंस में हुआ है बताइए ना आप, पहले आप तब आपकी मंशा आपको हो जाएगा। आप कौन सा सब मेरा आशासन आप पकड़ लिए, आप बताइए इसको चीज को। फिलहाल ट्रिपल टेस्ट पर लौटते चले कि ओबीसी आरक्षण क्या होता है। प्रभास जी, फिलहाल ट्रिपल टेस्ट पर लौटते बात बोले कांग्रेस और आरजेडी पीछे पीछे झंडा दौड़ा जेल का, सुनील जी चलिए, आप अपनी बात पुराने विषयों पर नहीं, आने वाले भविष्य पर बात करते हैं, जो निकाय चुनाव आने वाले दिनों में होना उस पर बात करते हैं। प्रभास जी, वही तो मैं बात कर रहा हूं ना आयुष, कि सरकार की जो मंशा है ना, ये जाने तो ओबीसी का दर्द। ये सरकार जो है पंचायत चुनाव करा दी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अवहेलना करते हुए पंचायत चुनाव करा दी, ओबीसी को नेतृत्व विहीन कर दिया। जब आजसू पार्टी के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने वही बात कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट का नगर निकाय चुनाव नहीं होगा। और ट्रिपल टेस्ट के लेके आज भी आप देखिए कि राज्य में जितने 48 जो नगर निकाय है जो नेतृत्व विहीन पड़े हुए, ये राजनीति का तो सबसे नर्सरी पाठशाला है ना। जब आपके गली और आपके इलाके के जब वहां नेता ही नहीं बन पाएंगे तो क्या हो पाएगा। तो सरकार तो नेतृत्व विहीन करना चाह रही है, एक बड़ी आबादी पे ये घात करना चाहती है ओबीसी आरक्षण नहीं देके। तो ट्रिपल टेस्ट के लेके जब जो भी था, जो भी आपका वहां पे अहर्ता है उसको तो पूरा करना चाहिए। ओबीसी आरक्षण घटाया कौन सरकार? झारखंड में जब 27% मिल रहा था बिहार के समय में, इसी सवाल का जवाब मैं 2001 में कैबिनेट में इसी सवाल का जवाब सुन लेते हैं। माननीय बाबूलाल मरांडी जी के टाइम का जो गजट है उसको आप निकाल के रख दीजिए टेबल पे, ताकि कांग्रेस वाले को पता चल जाए कि आरक्षण का क्या है। आप बोले हवा में बात नहीं, आप निकाल के रखिए, आप एक बार उस गजट को पढ़िए। आप कुछ भी बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं कि जब आप ओबीसी आरक्षण के लेके आप बात करते हैं, ओबीसी का एक नेतृत्व विहीन कर दिए पंचायत चुनाव में, जब यहाँ आजसू पार्टी जब वहां सर्वोच्च न्यायालय तक गया, उसके बाद भी ट्रिपल टेस्ट की जो रफ्तार है जो धीमी है, उस पर आप बात करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं टेलीफोनिक, अभी ना पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष अभी आप वहां पे हुए हैं, आप जो प्रक्रिया किए हैं उसको आप तो आयुष आप बता रहे हैं कि कल को कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आप बोल रहे हैं कि 45 दिन, आज से आप डेट गिनिए 45 दिन, 45 दिन के बाद से उसके बाद आप हम लोग 1 सितंबर, आज से 45 दिन ठीक 1 सितंबर होगा। आप देश में सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा का टाइम आ जाएगा, फिर वो चीज एक्सटेंशन में चला जाएगा। तो बोले ना, सरकार कहीं ना कहीं इसमें कोई मंशा नहीं है कि राज्य में किसी को नेतृत्व दे, युवाओं को नेतृत्व दे। विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी और आजसू ये आरोप लगा रही है मौजूदा सरकार पर कि राज्य सरकार की मंशा नहीं है कि नगर निकायों में चुनाव कराई जाए। सीधे तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भी चुनाव ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया में अब जो शिकायतें मिल रही हैं वो शिकायतें आने वाले दिनों में काफी गंभीर होने वाली हैं। अगर किसी का सर्वे इस आधार पर हो जाता है महज फोन करके कि आपके नाम के पीछे क्या टाइटल लगता है, और सिर्फ लिस्ट में वोटर लिस्ट देखकर आप यह तय कर लेते हैं कि अब जिस क्षेत्र के लोग हैं वो किस जाति के हैं, तो यह गलत है। अगर जमीनी स्तर पर हकीकत की जांच हो तो बहुत कुछ खुलकर सामने आ सकता है। हम इन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव के बारे में, ट्रिपल टेस्ट के बारे में। अब तिथियों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनोज राष्ट्रीय जनता दल से हैं। डॉक्टर मनोज, निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, तमाम बोर्ड निगम खाली हैं, क्या सरकार चाहती है कि जनता को कोई भी अपना काम कराना हो तो ब्यूरोक्रेट्स के दफ्तर के चक्कर काटे? नहीं, सरकार बिल्कुल गंभीर है, संवेदनशील है। ठीक है, कुछ आयोग का गठन नहीं हुआ है। अभी देखे पिछले दिनों पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ और अध्यक्ष नहीं थे, बाकी मेंबर थे।
एक अध्यक्ष और एक मेंबर का वहाँ नियुक्ति हुआ है। अभी राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है। अभी आंसू के भाई बोल रहे थे कि पिछड़ों के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, पिछड़ों के प्रति इतने ही एनडीए की सरकार गंभीर और संवेदनशील होती तो वर्षों से मिल रहे 27% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आंसू भी शामिल था, कम नहीं होता। सीधे 27 से घटा के कहाँ आ गया? कहाँ शुभचिंतक की बात करते हैं? पिछड़ों के कहाँ ये शुभचिंतक हो सकते हैं? इसलिए इनकी बातों पर मैं नहीं जाना चाहता। बहुत शुभचिंतक होते तो आज स्थिति इनकी ऐसी नहीं होती, अच्छी स्थिति होती आंसू की। सुप्रीम में ही हार गए और वहाँ पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक है सिल्ली में। आप सर्वेक्षण करवा लीजिए, ये भी नेता है आंसू के, जानते हैं क्यों हरवा दिया इनको। केवल भाषण दे देने से नहीं होता है, सतह पे काम करना पड़ता है। पूरे झारखंड की जनता, जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आंसू ने मिलकर पिछड़ों का आरक्षण को समाप्त कर दिया। किस परिस्थिति में आपने समाप्त कर दिया? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जितने भी हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा रहे उन लोगों द्वारा निर्धारित था। ये संविधान में ऐसा है। फिर किस आधार पे आपने 27% को आरक्षण कम करके और 14% में आप ला दिया? रख रहे हैं आयुष। गलत नहीं बोला पीसीआर को आप बोलिए नहीं, पीसीआर बात समझिए। डॉक्टर मनोज देखिए मौजूदा दौर में क्या चल रहा है, हम उस पर बात करते हैं। दौर में क्या, आप ट्रिपल टेस्ट एकदम अंतिम चरण में है, आप देख रहे हैं, आप ही का रिपोर्टर बता रहे हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग के लोग ही ये कह रहे हैं कि फोन करके ट्रिपल टेस्ट कर लिया जा रहा है, टाइटल देखकर, सिर्फ नाम के पीछे सरनेम क्या है उसके आधार पर सर्वे कर लिया जा रहा है। सहमत हूं, फोन पे नहीं होगा, मौका मिलेगा बिल्कुल। फोन पे कुछ भी संभव नहीं है। अब किस जाति का है, केवल उसका टाइटल बता देने से जाति क्लियर नहीं होता है। आप बोले तो 2-4 जाति का मैं नाम ले लो, जैसे चंद्रवंशी लोग हैं, उराम भी लिखते हैं, वर्मा भी लिखते हैं, सिंह भी लिखते हैं, बहुत सारा टाइटल हो सकता है। चलिए ठीक है, फोन से ही नहीं हो सकता। शिकायतें उन लोगों की और हम सोचते हैं और चाहते हैं कि जब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया समाप्त हो उस वक्त सब लोग संतुष्ट हो। आएंगे डॉक्टर मनोज, हम प्रतुल शाहदेव का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ है। प्रतुल जी, ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी हो जाएगी, सरकार का दावा है। निकाय चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, यह भी सरकार का दावा है। इस सेगमेंट में आप मुझे पहली बार मौका दे रहे हैं, मैंने किसी को नहीं टोका, इसलिए मेरा भी आग्रह होगा कि मुझे बात को रखने दें। देखिए, इंडी गठबंधन का सबसे प्रमुख दल कांग्रेस है। कांग्रेस जो आज पिछड़ों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए। जो बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन हुआ था, वो तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने 1979 में किया था। मंडल साहब ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में दी। 1980 से 84 के अंत तक इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उसके बाद 89 तक राजीव गांधी जी उसके अंत तक प्रधानमंत्री थे। लगभग 10 वर्षों तक कांग्रेस की ब्रूट मेजॉरिटी की दो सरकारों ने मंडल कमीशन में 27% पिछड़ों को आरक्षण देने के प्रावधान में को दबा कर रखा। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह साहब ने जब इसे इंट्रोड्यूस किया, तो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता राजीव गांधी जी ने सितंबर 1990 में पॉइंट बाय पॉइंट मंडल कमीशन का विरोध किया और कहा कि यह देश को तोड़ने वाला कानून है। तो ये पिछड़ों के लिए अब जो घड़ियाली आंसू बहा है, ये कोई अब पछता नहीं। अब लौटते हैं झारखंड के चुनाव में। देखिए, झारखंड में जो ओबीसी का बात है, मैं सहमत हूँ, परवाज ने बिल्कुल सही कहा। पंचायत का चुनाव इन्होंने करा दिया, पंचायत से ओबीसी को नेतृत्व विहीन कर दिया, बिना आरक्षण दिए करा दिया। उस समय सुप्रीम कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी ने रिटर्न एफिडेविट किया था कि अगला जो नगर निकाय का चुनाव होगा उससे पहले हम ट्रिपल टेस्ट करा के पिछड़ों को आरक्षण देंगे। लेकिन फिर से नगर निकाय के चुनाव की इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी, बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना पिछड़ों को आरक्षण कराए। जब सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का मैटर चला, तब सरकार ने आनन फानन में वापस लिया। और अब देखिए, जिस तरीके से पिछले 3-4 वर्षों से ट्रिपल टेस्ट को लेकर सरकार कुछ न कुछ बहाने बनाती आई है, लेकिन इसको मूर्त रूप नहीं दिया। ये बहुत संदेहास्पद है। और आप देखिए, पिछड़ा वर्ग आयोग और कार्मिक विभाग के बीच में करीब 6 महीने तक पत्राचार हुआ कि एजेंसी कौन सी होगी, कौन सा एजेंसी का चयन होगा। उसके बाद आप देखें कि टेलीफोन पर जो अभी बाकी पैनलिस्ट भी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है साहब। सिंह किसका टाइटल है, वर्मा किसका टाइटल है, राम किसका टाइटल है, गोप किसका टाइटल है, वर्मा, मतलब आप बता नहीं सकते। टेलीफोन पर आपने कई बार चैनल में रियलिटी चेक दिखाया, फोन पर इन्होंने जाति पूछ लिया और जो जिन्होंने कहा वो कर लिया।
अभी पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को मैं सुन रहा था कि 45 दिनों में प्रक्रिया शुरू होगी। साहब लगभग 2 करोड़ से ज्यादा पिछड़े हैं झारखंड में, एक मोटे अनुमान के तौर पर। जब सर्वे हो जाएगा तो और स्पष्ट होगा। अब कैसे 2 करोड़ का सर्वे इतने कम समय में समाप्त कर देंगे, जब आप किसी निजी एजेंसी का सहारा ले रहे हैं? सरकार की पूरी मशीनरी को झोंकिए ना साहब, आप फिर कर लीजिएगा, 2 महीना 3 महीना जो लगे, लेकिन आप कर लीजिएगा, लेकिन गलत बयानी मत कीजिए, क्योंकि 45 दिन बाद फिर आप कहेंगे कि नहीं साहब बहुत सारी त्रुटियां निकली, अब हम नया टेस्ट कराएंगे। तो ये सरकार की मंशा ही नहीं थी कभी पिछड़ा वर्ग को जो है आरक्षण देने की। इसीलिए नगर निकाय का चुनाव इन्होंने लगातार टालते रहे, और टालने का दुष्परिणाम क्या हुआ आयुष, कि जो केंद्र सरकार से जो इनको बड़ी सहायता मिलती नगर निकाय चुनाव में, लेकिन जो चयनित प्रतिनिधि होने के कारण वो नहीं मिल रहा। अफसरशाही मुख्यमंत्री के कार्यालय से लेकर नीचे के नगर निकायों तक अभी हावी है। पहले आपके यहाँ मेयर होता था, डिप्टी मेयर या चेयरपर्सन होता था, तो आप पकड़ सकते थे। अभी तो म्युनिसिपल कमिश्नर है साहब, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? अकाउंटेबल नहीं है जनता को। तो सरकार का पिछड़ा विरोधी जो रवैया है वो एक्सपोज हो चुका है। 1980 के दरमियान से कितने उदाहरण में गिनाऊं, पिछड़ा वर्ग आयोग को हमारी सरकार ने संवैधानिक मान्यता दी थी। तो ये जो बातें कहते हैं और करते हैं, इसमें आसमान जमीन का अंतर है। फिर भी जो हम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, पूरी मशीनरी को झोंकिए ना साहब, और पूरी मशीनरी को झोंककर पिछड़ों का जो है वो ट्रिपल टेस्ट का सर्वेक्षण करवा दीजिए। ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या उनकी शैक्षणिक, आर्थिक, उनकी सामाजिक सारी चीजों का अध्ययन होगा, और अभी उनकी क्या स्थिति है उसके बाद आप सर्वे रिपोर्ट जारी कीजिए, आरक्षण दीजिए और नगर निकाय का चुनाव कराइए। किसने रोका है? बिल्कुल सरकार करेगी आयुष, इस पे शंका है। झारखंड को अगर विकसित बनाना है तो पहले गांवों को, शहरों को विकसित बनाना होगा, और शहरों में अगर विकास चाहिए तो सीधे तौर पर नगर निकाय चुनाव बेहद जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। पिछड़ा आयोग का यह दावा है कि 45 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जल्द राज्य में नगर निकाय चुनाव कराया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के लोग ही कह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट में कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। अब देखना यह है कि सरकार इतने कम समय में 45 दिनों के भीतर त्रुटियों को कैसे ठीक करती है, कैसे ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करती है, और कैसे वो तारीख का ऐलान करती है जिसका इंतजार झारखंड के शहरवासी कर रहे हैं। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवास जी बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज कुमार जुड़े हुए थे। डॉक्टर मनोज बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।